लालची बहू और मैजिकल गॉगल्स। एक गांव में रमणम्मा और मंगतायारू नाम के सास बहू रहते थे। सास रमणम्मा बहुत ही भली औरत थी, लेकिन बहू मंगतायारू बड़ी लालची औरत थी। वो हमेशा इसी ताक में रहती थी कि क्या करने से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। एक दिन मंगतायारू कुछ ढूंढ रही थी। पता नहीं कहाँ गिर गई है ये। इस तरह से सोचते हुए वो बिस्तर के नीचे और आसपास हर जगह ढूंढ रही थी। तभी वहाँ मंगतायारू की सास रमणम्मा पहुँचती है। अपनी बहू को किसी चीज को ढूंढता हुआ देखकर बोली, क्या बात है बहू, इतना क्यों ढूंढ रही हो, क्या खो गया? मेरे झुमके कहीं गिर गए हैं सासू माँ, बस उन्हीं को ढूंढ रही थी। एक काम भी ढंग से करती है क्या तू? अब देख कितने अच्छे झुमके थे, पता नहीं कहाँ खो दिए। ये सब क्या है सासू माँ? पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे झुमके नहीं मिल रहे और अब इसी वक्त आकर मुझ पे ताने मार रही हो। मुझे डांटने से तो अच्छा है कि आप भी थोड़ा सा मेरे झुमके ढूंढें। इस तरह से बोलकर वो रूठ जाती है और अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तब रमणम्मा बोली, अरे ओ बहू रानी, बड़ी आई मुंह फुलाने वाली। मैं बस तुझे इसलिए डांट रही थी कि कम से कम आगे से तू अपने झुमकों को संभाल कर रखेगी। इतनी सी बात के लिए तू रूठ जाएगी तो कैसे चलेगा? इस तरह बोलती है। तब मंगतायारू बोलती है, अरे सासू माँ, पहले मिलने तो जाने दीजिए, तब जाके मैं अगली बार उसे संभाल के रख पाऊंगी ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुक मैं अभी आती हूँ। इस तरह बोलकर सास जाकर अपने पुराने अटैची में से एक मैजिकल गॉगल्स लेकर आती है। सास उन गॉगल्स को पहनकर बोलती है, अरे ओ मैजिकल गॉगल्स, जरा बताओ तो मेरी बहू ने अपने झुमके कहाँ खो दिए? इस तरह अपने गॉगल्स से पूछती है। इस तरह पूछते ही गॉगल्स पहनी हुई रमणम्मा को खोई हुई झुमकी बिस्तर के नीचे दिखाई देती है। तब रमणम्मा मंगतायारू को बुलाते हुए बोली, अरे ओ बुद्धू कहीं की, तेरे झुमके बिस्तर के नीचे ही रखे हुए हैं, जरा आकर फिर से ढूंढ। तब मंगतायारू बोली, अरे सासू माँ, मैंने वहाँ अच्छे से ढूंढ लिया है, मेरे झुमके वहाँ नहीं है। अरे बहू रानी, बिस्तर को हटाकर अच्छे से ढूंढो। ये बुढ़ी ना मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनती। वैसे भी इनके बोल देने से वो बिस्तर के नीचे मिल जाएंगे क्या? इस तरह मंगतायारू अपने मन ही मन अपनी सास को गालियाँ देते हुए बिस्तर को हटाकर देखती है और जब वो बिस्तर हटाकर देखती है तो उसके खोए हुए झुमके वही नजर आते हैं। ये देखकर बहू दंग रह जाती है। अपनी सास से बोली, अरे ये क्या सासू माँ, मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी पर मुझे मिले ही नहीं और आपने उस चश्मे को लगाकर देखा तो तुरंत मिल गया। इस तरह आश्चर्य से पूछती है। तब रमणम्मा बोली, अरे बहू, ये सब इस मैजिकल चश्मे का कमाल है। इस चश्मे को पहनकर तू किसी भी चीज को बड़ी आसानी से ढूंढ सकती है। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर मंगतायारू बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। उन मैजिकल गॉगल्स को अपने सास से लेकर वो खुद लगाती है। अच्छा सासू माँ, मैं जो भी पूछूं ये मुझे दिखाएगी? हाँ बहू, पूछ के तो देख। मैजिकल गॉगल्स, जब मैं खेत में काम कर रही थी तो पता नहीं मेरी चेन कहीं गिर गई, मुझे प्लीज बताओ कि वो कहाँ है? इस तरह पूछती है। पूछने पर वो मैजिक गॉगल्स उसे खेत की ओर दिखाते हैं। ये देखकर मंगतायारू बोली, अरे ये क्या सासू माँ, ये मुझे खेत की तरफ इशारा कर रही है। अरे इसका मतलब तूने अपनी चेन खेत के पास ही कहीं गिरा डाली, जाकर ढूंढ। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर मंगतायारू मैजिकल गॉगल्स पहन के खेतों की तरफ जाती है। मंगतायारू जब वहाँ जाकर ढूंढती है तो उसे अपनी चेन के साथ साथ कई सारे लोगों के चेन्स भी मिलते हैं। ये देखकर मंगतायारू बड़ी खुश हो जाती है। उस खुशी में अपने मन में सोचती है, अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत एकदम मस्त है। मैं अपने एक चेन के लिए आई थी और मुझे यहाँ इतने सारे चेन्स मिले हैं। इस तरह से सोचकर वो मन ही मन बड़ी खुश होती जा रही थी। वो अपनी चेन तो अपने पास रख लेती है, लेकिन बाकी चेन्स को एक सुनार के पास बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। पैसे पाने की खुशी में बड़ी खुश होकर घर जाती है। घर पहुँचते ही मंगतायारू की सास रमणम्मा, क्या बात है बहू, इतनी देर क्यों हो गई? तुझे तेरी चेन मिली या नहीं? ये बात सुनकर मंगतायारू मन में सोची, मेरा ही नहीं, कई सारे लोगों के चेन भी मुझे ही मिले हैं। इस तरह सोचकर वो मन ही मन हंसे जा रही थी। ये सुनकर रमणम्मा बोली, अरे अपने आप में क्यों हंस रही है? हाँ मिली ना सासू माँ। ऐसा बोलकर अपना चेन अपनी सास को दिखाती है। ये देखकर रमणम्मा मंगतायारू से बोली,
अच्छा अच्छा ठीक है, अब तेरा काम खत्म हो गया ना, अब मेरे गॉगल्स मुझे वापस कर दे। इस तरह बोलकर मैजिक गॉगल्स ले लेती है। तब मंगतायारू मन ही मन सोची, छी अच्छे से गॉगल्स ले लिए सासू माँ ने। इस तरह सोचते हुए दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। रात भर मंगतायारू उन मैजिकल गॉगल्स के बारे में ही सोचती रही। सोचते सोचते अपने मन में सोचती है, छी सासू माँ के पास कितनी अच्छी चीज रखी है, वो मेरे पास सिर्फ 1 घंटे के लिए थी तो मैंने कितना सारा पैसा कमाया, और अगर वो मैजिकल गॉगल्स हमेशा के लिए मेरे हो जाएं, तो मैं तो उस अंबानी से भी अमीर हो जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह जाकर सासू माँ से उन मैजिकल गॉगल्स को चुराना होगा। इस तरह सोचकर वो धीरे धीरे रवणम्मा के कमरे में जाती है। जाकर रवणम्मा के अटैची में से उन मैजिकल गॉगल्स को चुरा लेती है। उन गॉगल्स को चुराकर वो घर के बाहर आ जाती है और उन्हें देखते हुए बोली, चलो अच्छा है, किसी तरह मैंने उन गॉगल्स को हथिया लिया और अब इन्हें इस्तेमाल करके मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। इस तरह सोचते हुए उन गॉगल्स को पहनकर, मैजिक गॉगल्स प्लीज मुझे खूब पैसे और सोना दिखाना तो, इस तरह से पूछती है। तब वो मैजिकल गॉगल्स उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाती हैं। मंगतायारू बिना देर लगाए तुरंत उस गुफा की तरफ चली जाती है। वो उस गुफे में जाकर सोने और गहनों के लिए मिट्टी को खोदना शुरू करती है। इस तरह वो रात भर खोदती ही रही। सुबह हो जाती है लेकिन वो अभी भी जमीन खोदती ही रहती है। इस तरह खोदते खोदते वो एक बैंक के लॉकर में पहुंच जाती है। मंगतायारू को देखकर उस बैंक के कर्मचारी दंग रह जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। ये सब देखकर मंगतायारू मन में सोचती है, अरे गॉगल्स, मैंने सोना और पैसों को दिखाने को बोला तो तूने सीधा सीधा बैंक का लॉकर ही दिखा दिया, तेरी तो। इस तरह सोचकर वो दुखी होने लगती है। उसी समय पर रवणम्मा भी उसी बैंक में थी। वो पुलिस वालों को जाकर ये बोलती है कि उसकी बहू को नींद में चलने की आदत है और उसी की वजह से वो बैंक के लॉकर में पहुंच गई थी और किसी भी तरह उसे पुलिस से बचा लेती है। बैंक से बाहर निकलकर बहू से बोली, अरे अरे तुझे अकल है या नहीं, लालची कहीं की। अब देख तेरे लालच ने तुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है आज। इसीलिए तुझ जैसे लोगों को ना कोई चीज देनी ही नहीं चाहिए। फिर कभी भी तूने ऐसी कोई गड़बड़ की तो पुलिस से बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। इस तरह वो अपनी बहू को डांटती है। तब बहू बोली, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आपने मुझे पुलिस से बचा लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। इस तरह वो अपनी सास का शुक्रिया अदा करती है। तो देखा दोस्तों, इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।